मैं किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ के मतलब काम करता था और रासायनिक खेती करते करते मेरे को भी थोड़ा सा विचार आने लगा कि भाई इसमें अभी कुछ सही नहीं चल रहा है। तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर उन्होंने जो वीसी साहब से है उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई आप जैविक जो खेती करो तो उस जैविक खेती के अंदर आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो वहाँ से शुरू तो कर दिया। फिर हमारे जैसे प्रोफेसर साहब, हमारे जहांगीर साहब वगैरह सब जैसे यहाँ के प्रोफेसर और दूसरे कोई मिलते थे कि भाई आपने बहुत अच्छी जैविक खेती का किया, पर तो ये ज्ञान आप तक के रह जाएगा। और हमारे एक मित्र थे डॉक्टर रणजीत सिंह जी करके और एक संदीप काबरा करके, उन्होंने कहा कि ये अपना ज्ञान जो है उसको आगे बढ़ाओ, इस ज्ञान को आप अपने यहाँ फार्म के चार दीवारी के अंदर सीमित मत करो। तो मैंने कहा भाई इसके लिए क्या करना? तो उन्होंने कहा हम 2 लड़के देते हैं और उन लड़कों को हम आपके पास में रखेंगे और उनको आप जो जो भी काम कर रहे हो वो सब इनको लिखाओ और हम उसको किताब के रूप में प्रकाशित करेंगे। तो ये पहले वहाँ से मेरे को ये आइडिया आया कि वो ये किताब करना चाहिए। ये प्रथम। दूसरी बार जब वापस हम और जहांगीर साहब सब साथ में ही काम करते थे और ये प्रैक्टिकल में ये जो है अनुभव इनका साइंटिफिक से ये कर देते थे और वहाँ प्रैक्टिकल फार्म पे मैं कर देता था। तो इस तरह से हमारी साझा हुई। तब पहले जो हमारे अनुभव थे उसमें कुछ कमी थी, कई चीज़ों की जो हमारे को ज्ञान नहीं था उस समय जितना था। तब हमने ये जो प्रकाशन जो दूसरा जो है वो हमने वापस किया और उसमें जहांगीर साहब का बहुत ज़बरदस्त जो हाथ रहा। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी SKRU बीकानेर में जब प्रोफेसर था तो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया और वहाँ पार्लियामेंट्री पैनल में ये डिस्कस हुआ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेजिड्यू इंसेक्टिसाइड का है वो हमारा इंटेक हाईएस्ट करीब 362 मिलीग्राम पर डे पर हेड। तो हमने कहा कि भाई इस तरह तो हमारा सब बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा हेल्थ पे। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान RKY में प्रोजेक्ट सबमिट किया 2005 में और 5 साल के लिए था। वो पूरे राजस्थान से विभिन्न फसलों पे जैविक विधियां टेक्निक हमें डेवलप करने के लिए वो प्रोजेक्ट था। इस बीच में जब डागा साहब ने फार्म पे हम लोग जाते, जो टेक्नोलॉजी हमने जनरेट की उसको वैलिडेशन के लिए आपके फार्म पे हम लोग टेस्ट करते और इस तरह टेक्निकली जब साउंड हुई टेक्नोलॉजी, फिर हमने कहा कि भाई इसको एक किताब फॉर्म में लिखें। तो 2018 में जब डागा साहब ने वो किताब लिखी तो जो SKRU बीकानेर की जो टेक्नोलॉजी था उसका उस किताब में समावेश हुआ। लेकिन बाद में हमारे पाठकों ने बहुत सारे सुझाव भेजे, उन सुझावों को हमने इस जो दूसरी जो एडिशन आई है उसके अंदर हमने सम्मिलित किया। उन सुझावों में से पहला सुझाव था कि ये टेक्नोलॉजी जैविक फसल उत्पादन की हर फसल वाइज दीजिए, जिसमें अनाज की फसलें हो, दलहनी हो, तिलहनी फसलें हो, साथ में आपका सब्जियां हो और फलदार पौधे हो। इसके अलावा हमें जो विभिन्न जो एकीय वनस्पतिक जो जिससे हम लोग पौध और व्याधि और कीड़ों का बचाव के लिए जिसमें उसमें गुण पाए जाते हैं, उसका विस्तृत हमें जानकारी उस पहले वाले बुक में नहीं थी, इसमें हमने सम्मिलित किया। साथ ही व्याधि और कीटों का पहचान के लिए हमने बहुत सारे फोटोग्राफ इंक्लूड किए जो पहले वाली किताब में नहीं थे। इस तरह उनके सुझाव को सम्मिलित करके हमने दूसरा एडिशन किया। जी, हमने साइंटिफिक पब्लिशर की बहुत सारी बुक्स देखी जो कृषि के विभिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने पब्लिश की। तो बहुत लंबा आपका अनुभव को देखते हुए हमने आपसे कांटेक्ट किया और जब पब्लिकेशन के टाइम में हमें बहुत सारे जो हमने सुझाव उसमें दिए थे इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो आपने बहुत पेशेंसली उसको इनकॉर्पोरेट किया और आज जो बुक फॉर्म में जो दिख रहा है वो आपके सहयोग की हम सराहना करते हैं।
और हम तो चाहते हैं कि आगे भी जो है इस तरह का सहयोग मिलता रहे। ऐसा इस किताब में जो अनुभव जो खेत में जो दिखे और उसको एक सिर्फ प्रकृति के हिसाब से जैविक खेती होती है ये तो निश्चित है, परंतु यहाँ पर जिस तरह से मतलब हम खेती करते हैं वो प्रकृति के हिसाब से करते हैं, परंतु अभी भी पूरे भारतवर्ष में और पूरे भारत में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जैविक खेती को बहुत मान्यता है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं लोग, परंतु फिर भी सही ज्ञान नहीं मिल रहा उनको सही चीज़ें नहीं मिल रही है कि किस तरह से जैविक खेती करें। तो हमने इस किताब के मार्फत ये चीज़ें दी है कि जैविक खेती करनी है तो एक तो ये भ्रम मिटाएं कि जैविक खेती के अंदर उत्पादन कम होता है और बाजार में रेट ज़्यादा नहीं मिलती है इसलिए हमको मुनाफा नहीं मिलता है। हमारा इस किताब के मार्फत हमने ये दिया है कि लागत मूल्य कम करो और किसान को अपने खुद के फार्म पे जो संसाधन है उनको किस तरह से काम ले सकते हैं वो उनको ज्ञान देने का इस किताब में काम हमने किया, जो उसको बिल्कुल अनभिज्ञित है कि उसके खुद के खेत में सारी चीजें हैं। जैसे मान लो पशु के लिए हम लेते हैं कि सबके पास गाय मिलेगी, सबके पास बैल मिलेंगे, सबके पास पशु मिलेंगे, फिर भी उनका गोबर गोमूत्र को काम में किस तरह से लिया जाता है। और हमारे वैज्ञानिक भाई भी कंपोस्ट बनाओ, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, इस तरह से सबने अच्छी तरह से बहुत अच्छा ज्ञान दिया, सब बताते हैं, परंतु कंपोस्ट का रख रखाव कैसे किया जाए जो किसान के खेत के अंदर वो सही काम करे, इन चीजों का विशेषकर से हमने बहुत इसमें ध्यान दिया और उसके कारण से ही ये किताब मतलब लोगों के लिए हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जैविक खेती करने के लिए आगे बढ़ेगी। और अभी आप देख रहे हैं केंद्र के अपने भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री का मैसेज दिया कि वो ऑर्गेनिक खेती के अंदर किस तरह से आगे बढ़ा जाए और इसलिए तो मैं ये जैविक खेती का कर रहा हूँ। और उस विमोचन और इसके बाद में विमोचन करने के बाद के उनके आदमी ने मेरे को दिल्ली में मिलने के लिए कहा और दिल्ली मिलने के बाद किस तरह से हम इस किताब को हम पहले खुद स्टडी करेंगे और हमको ये जो अभी आपकी किताब का जो देखा है तो उसे लगता है कि ये जैविक खेती के अंदर बहुत अच्छी कामयाब हो सकती है। और हमने उन्हीं चीजों को समावेश किया है जो नवाचार डागा साहब ने अपने खेत पे टेस्ट करके और वैज्ञानिकों द्वारा हमारे द्वारा उसको वैलिडेट करने के बाद में इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस किताब की उपलब्धता के लिए अमेज़न पे भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा और साइंटिफिक पब्लिशर्स के द्वारा भी सप्लाई की जा सकती है। भविष्य में हम चाहते हैं कि इसका इंग्लिश वर्जन भी हम पब्लिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो है ज्ञान का फायदा उठाया जाए।